ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी में। दोस्तों, अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं या एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं तो इस कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है जया एकादशी का व्रत। चलिए इसका पाठ करते हैं, इसकी कथा सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं, व्रत त्योहार विधि हम अपने चैनल द्वारा अब तक साझा करते रहते हैं। जया एकादशी व्रत 20 फरवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अजा एकादशी भी कहा जाता है। जया एकादशी व्रत 20 फरवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को अजा एकादशी भी कहा जाता है। जया एकादशी बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार सच्चे भक्त को सच्ची श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत रखना चाहिए, उससे उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र के दरबार में एक गंधर्व गीत गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी प्रियतम को याद कर रहा था। इससे गाते वक्त उसकी लय बिगड़ गई। इस पर इंद्र क्रोधित हो गए और गंधर्व और उसकी पत्नी को पिशाच के रूप में जन्म लेने का श्राप भी दे दिया। पिशाच योनि में जन्म लेकर पति पत्नी कष्ट भोग रहे थे। संयोग वंश माघ शुक्ल एकादशी के दिन उन दोनों ने दुख से व्याकुल होकर कुछ भी नहीं खाया और सर्दी के कारण रात भर नहीं सो सके। इस तरह अनजाने में उसने जया एकादशी का व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से वे दोनों श्राप से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में आ गए और स्वर्ग पहुंच गए। जब देवराज इंद्र ने गंधर्व को अपने असली रूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। गंधर्व और उनकी पत्नी ने बताया कि उसने अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के पुण्य से उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस व्रत के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मन में घृणा, छल कपट, काम वासना की भाव नहीं होने चाहिए। नारायण श्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग इस एकादशी का व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इससे भी पुण्य मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उम्मीद करती हूँ भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करती हूँ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।